पिछला बार में हम रेशा के बारे में पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? इस बार अगला चैप्टर हमको पढ़ना है धातु एवं अधातु। मतलब पदार्थ के दो पार्ट होता है, धातु और अधातु। क्या होता है, कैसा होता है, इसके बारे में एक संक्षिप्त वर्णन हम बताएंगे। क्योंकि इसमें ज्यादा याद करने से ज्यादा हम समझते हैं कि इसको समझने में, अगर एक बार इसको समझ जाओगे ना तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिखने के लिए सक्षम हो जाओगे। लेकिन अगर आप इसको हम बड़ा बड़ा डिफिनेशन लिखा दें, ठीक है ना, उसको आप याद ही नहीं कर पाओगे। याद कर भी लो तो भूल जाओगे। लेकिन आप छोटा छोटा पॉइंट जब याद रखोगे ना, तो खुद से जब एग्जाम में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझे। क्योंकि एग्जाम में पहला पेज में लिखा रहता है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, समझे। तो हम ज्यादा लिखाने से अच्छा हम समझते हैं कि आपको ज्यादा हम समझा सकें, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम जाने कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ, तो पदार्थ हम पहले भी आप एसएसटी में पढ़ चुके होंगे, साइंस में पढ़ चुके होंगे कि जो चीज स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं, ठीक है ना। पदार्थ के मुख्य रूप से दो भाग होता है, क्या, धातु और अधातु। अब धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन इसके अंतर से हम बस समझ सकते हैं दोनों को कि क्या होता है ये दोनों, ठीक है ना। ऐसे कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो ज्यादा चमकदार होता है, समझे, तो इसको क्या बोलेंगे, धातु। और जो ज्यादा नहीं चमकता है, जैसे अधातु होता है, समझे। उससे बात है जैसे कि कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो चालक होता है, मतलब उसको में बिजली लाओगे ना तो बिजली उसमें आर पार हो जाएगा, समझे। और उसमें खराब चालक, मतलब कि जिसमें जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक में बिजली आर पार होगा क्या, नहीं, तो ये अधातु हुआ। वहीं लोहा का अगर कुर्सी रहता तो इसमें पार होता ना बिजली, तो क्या हुआ, सुचालक हुआ और ये धातु हुआ, समझे। उसके बाद अगर प्लास्टिक का कुर्सी है तो ये तो टूट जाएगा अगर इस पर ज्यादा प्रेशर दिया जाए तो, मतलब ये कमजोर होता है। और लोहा वाला होता है तो ये मजबूत होता है, समझे। तो धातु होता है वो मजबूत होता है, और ये भंगुर, भंगुर मतलब आप लोग समझते हो, जैसे कि देखो लोहा पर अगर आप पीटोगे ना उसको तो पतला पत्ती की तरह हो जाएगा, लेकिन कभी चुराएगा नहीं, समझे, चूर नहीं होगा। जबकि यही है कि ये अधातु में लेके जाओ, अधातु पर कस के मार दोगे ना तो वो चकनाचूर हो जाएगा, समझे। ये अधातु और धातु में अंतर है। आगे है, इससे तार बनते हैं, अगर इसको पिघला करके जैसे लोहा को खींचा जाए ना तो पतला इसको तार बनाया जा सकता है, समझे। जबकि अधातु को तार बनाया नहीं जा सकता, समझे। जैसे कोयला है, कोयला को मारोगे तो चपटा होगा नहीं ना, चुरा जाएगा ना। आगे है, इसके कुछ एग्जाम्पल है धातु के और अधातु के कुछ एग्जाम्पल है, और उसको कहाँ कहाँ पे हम लोग उपयोग करते हैं ये हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये जैसे कि लोहा हो गया, लोहा का उपयोग हम कहाँ करते हैं, पुल बनाने में करते हैं, औजार बनाने में करते हैं नहीं करते हैं। उसके बाद हो गया तांबा, बिजली के तार बनाने में करते हैं, आदि बहुत प्रकार के यहाँ पे धातु होता है, ठीक है ना। इधर है अधातु में कार्बन, जिसको कोयला, सबसे पहले कोयला समझ लो, कार्बन या तो हीरा समझ लो, ये सब क्या अधातु होता है। कोयला का खास करके उपयोग किस चीज में, ईंधन में किया जाता है नहीं। सल्फर, सल्फर का उपयोग किस चीज में किया जाता है, दवाई बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। ये सब अधातु होता है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है ये था, समझे। तो पदार्थ क्या होता है, इसके क्या पार्ट होते हैं, और वो दोनों जो भाग होता है उसका का गुण होता है, वो दोनों में अंतर का होता है, वो दोनों का उपयोग कहाँ होता है, ये सब हम लोग आज जान गए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगला क्लास में फिर हम मिलेंगे।